हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो आई थॉट कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी की वीडियो तो बना दी जाए आज। ठीक है। और बैंक निफ्टी के में हुआ क्या है आज, 47,390 के लेवल को उसने जाके टेस्ट किया था। ठीक। अब मैं आप लोगों को जब मंथली चार्ट से डेली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो आपको मैं दिखाऊंगा ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अब देखिए, इसने जाके इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से जाके टच कर लिया। पहले यहीं गया था, यहीं से बाउंस मारा था उसने। ठीक। अब अगर इसके नीचे चलता है तो फिर ये मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग और यहां से मतलब करीबन करीबन 1100 पॉइंट का फॉल और आ जाएगा और ये ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा। ठीक। आएगा नहीं आएगा, अभी हम उसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। वीकली चार्ट देखिए, तो वीकली चार्ट पे मैं लगातार बोलते हुए चल रहा हूं कि ये एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। फिर ये रेंज के बॉटम पे आके जाके आज बंद भी हो गया। ठीक है। तो बियरिश क्लोजिंग कहीं से भी नहीं थी, केवल एक रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज में जाके क्लोज हुई है। ठीक। अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ चलते हैं। डेली चार्ट की तरफ आप जब हम आए हैं तो मैंने आप लोगों को ये लेवल लिखा था, क्या था, S2 47,400 से 47,370। लो क्या है, 47,387, 15-16 पॉइंट वहीं कहीं। क्यों? क्योंकि ये एक चैनल बना रहा था। इस चैनल का बॉटम यहीं कहीं आना है फ्रेंड्स। ठीक। जिसकी वजह से इस जोन के अंदर 47,500 से लेकर 47,370 के आसपास ही आना था। अब अगर इसको भी जाके तोड़ देगा ना, तो ये चैनल ब्रेक कर देगा और चैनल को ब्रेक करने के बाद फिर धीरे 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 ये नीचे आना शुरू हो जाएगा और 46,360-70 इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। ठीक है। अनलेस अनटिल वो थोड़ा सा नीचे आके और लोगों को ट्रैप करके दोबारा से ऊपर निकल जाए तो बात अलग है फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर वो प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉलो करता है, ऊपर नीचे नहीं करता है, तो फिर वो तो फिर बाजार जब अगर इसके नीचे चलेगा तो थोड़ा सा जिगजैग करके नीचे ही आएगा। ठीक है। डेली चार्ट पे क्या ट्रेंड है? अभी भी राइजिंग ट्रेंड है। ठीक है। बाय डिप्स मार्केट है, जब तक आज के डे लो के नीचे टिक नहीं जाती, खड़ी नहीं हो जाती। ठीक। राइट। अब हम लोग डेली चार्ट से, मैं इसको रिमूव कर देता हूं इस रेजिस्टेंस को। ठीक है। रेजिस्टेंस को रिमूव करने का जो रीजन है वो यही है कि वो अननेसेसरी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, जो है या नहीं है, अभी एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो किसी को नहीं पता। और इम्पोर्टेंट, जब वो ऊपर निकलेगा तब देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ रेजिस्टेंस इसका बनता है। ठीक। राइट। अभी तक कंटिन्यूअस हायर टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट पे भी दिख रहा है। राइट। अब हम लोग ओवरली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। हमने ओवरली चार्ट की तरफ क्या डिस्कशन किया था? हमारा डिस्कशन यही था कि 47,400 का टारगेट नंबर 3 था और टारगेट नंबर 4 जो बन रहा था हमारा, वो 47,160 बन रहा था। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, तीनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। और मैंने जब ये 60 टारगेट लिखे थे ना, मैंने कहा यार जहां तक भी हो जाए आप थोड़ा 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 प्रॉफिट बुक करते चले जाना। ठीक है। 47,400 के आसपास फिर ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे बाजार ने सपोर्ट लिया था। फिर उसके नीचे तो 47,160, 46,900 वहीं कहीं पूरा जोन है, वो पता नहीं फिर कहाँ चला जाएगा। ठीक है। इसलिए मैंने 46,300 तक के लेवल लिख दिए थे। अब फ्रेंड्स, ओवरली चार्ट से 15 मिनट चार्ट की तरफ आते हैं। 15 मिनट चार्ट की तरफ हमने कल क्या डिस्कशन किया था? हमारा डिस्कशन ये जो एग्जैक्टली जो डिस्कशन था, उन्हीं लेवल्स को आज बाजार ने फॉलो किया। मैंने टेलीग्राम जो हमारा फ्री चैनल है उसके ऊपर लिखा भी कि 47,400 इंट्राडे सपोर्ट बन रहा है और इंट्राडे का सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है। और सारे हमारे नीचे के टारगेट उसने आज अचीव किए, ओवर अचीव किए। ठीक है। तो लेवल्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, मैंने टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह डाल दिए थे। तो मैं सबसे यही बोलता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे कोई डिस्कशन करना हो स्टॉक्स के बारे में या कोई ट्रेंड के बारे में तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और गिफ्ट निफ्टी थोड़ा अच्छा खासा दिखा रहा है गैप अप। तो अगर गैप अप होता है, ठीक, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या आएगा? 660 से लेके 720 तक का रेजिस्टेंस आएगा। ठीक। 47,660 से लेके 720 तक का रेजिस्टेंस आएगा। अब बाजार यहीं कहीं अगर खुल जाता है फ्रेंड्स, उसके बाद ये 660 से 720 में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो टारगेट बनेगा 47,840, 940 और 48,050।
ठीक है। लेकिन अगर वो कंसोलिडेट करता है और फिर वो नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, फिर से वो फ्रेंड्स 650-60 के जो लेवल है, ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, राइट। ठीक है, अब ये गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक जोन में ट्रेड किया, 720 को नहीं निकाल पाया, 660 के नीचे ट्रेड करने लगा, तो फिर वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाजार फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा बाउंस आना चाहिए क्योंकि एक अच्छा फॉल आ गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करके नीचे 47,400 जो आज का डे लो है उसको ब्रेक कर देता है, या फिर बाजार गैप अप नहीं भी खुल पाता, उसको नीचे ब्रेक कर देता है, तो फिर दो टारगेट नीचे के ओपन हो जाएंगे, 47,260 और 46,970। ठीक है, आप बोलेंगे क्यों ओपन हो जाएंगे फ्रेंड्स? 46,950-60 से ही ये रैली स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सारी रैली यहीं से चली थी, तो ये जो रैली है ये वापस से यहीं आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स नीचे चलेगा तो मैंने आप लोगों को टारगेट बता दिया, ऊपर का भी बता दिया। अब आज का जो फॉल हुआ है, ठीक है, आज के फॉल के बाद क्या बाउंस आना चाहिए या बाजार को नीचे जाना चाहिए, वो बाजार को डिसाइड खुद करने दीजिए। ठीक है, आप अपना माइंड मत लगाइए फ्रेंड्स। अगर आपको ये ट्रेंड पता लग गया, भाई बाजार सेल ऑन राइज चल रहा है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी देखिए, कहीं पर अगर आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखता है बड़े गैप अप के बाद 47,720 के आसपास, तो मैंने आप लोगों को बताया अगर वहां से नीचे स्लाइड करता है तो शॉर्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर निकल जाता है तो बायसनेस नहीं रखनी, 47,820 रखना है। 47,840 के ऊपर अगर टिकता है, ये रेजिस्टेंस जो हायर बॉटम है, सॉरी लोअर टॉप है इसका, उसको अगर निकाल देता है, 47,840 के ऊपर टिक जाता है, तो फिर 47,940 और 48,050 आ जाएगा कल ही कल। ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आपको बाजार में आते हुए दिखेगी। ठीक, आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।